हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। गुड मॉर्निंग। देखते हैं। वेलकम टू दिस मार्केट 360 डिग्री वीकली एपिसोड, जहां पे हम लोग इंडियन मार्केट्स, यूएस मार्केट्स, क्रिप्टोस, करेंसीज और कमोडिटीज के बारे में डिस्कस करते हैं। सो गाइज, बिफोर वी स्टार्ट, आई थिंक अ डिस्क्लेमर कि ये जो वीडियो है ये ओनली फॉर एजुकेशन पर्पज है। प्लीज डू नॉट टेक एनी ट्रेड और इन्वेस्टमेंट डिसीजन बेस्ड ऑन द व्यू शेयर्ड। आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करो, आपको अगर कोई ट्रेड और इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेना है तो। ओके गाइज, विद दैट नोट लेट्स स्टार्ट। आई थिंक लेट्स लुक एट निफ्टी, व्हाट हैपेंड, एंड लेट्स लुक एट बैंक निफ्टी फर्स्ट। सो अभी वीकली एनालिसिस पे देखते हैं। तो लास्ट टाइम हमने चर्चा किया था कि बैंक निफ्टी ने एक पीआरडी काइंड ऑफ सेटअप बनाया है, और अगर आप देखोगे तो काफी अच्छे से वो सेटअप को एक बुलिश फॉलो थ्रू देखने को मिला। तो एक काफी अच्छे जोन में है निफ्टी। लास्ट टाइम का वीडियो जरूर देखना, उसमें हमने ये डिस्कस भी किया था कि आरएसआई 60 के आसपास है और एक पीआरडी सेटअप है। तो जो लोगों ने देखा रहेगा माइट हैव गॉट अ गुड अमाउंट ऑफ ट्रेड्स और मनी। सो एनीवेज, नाउ नेक्स्ट निफ्टी के लिए क्या है, 19,500 550 एक रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा, और 19,000 लोअर साइड पे एक डेफिनेटली एक सपोर्ट की तरह काम करेगा। उसके बाद जो आज का लो है, इस वीक का लो है, वो एक काफी इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा मार्केट्स के लिए। नाउ अगर 19,500 ब्रेक करता है मार्केट, सो 2000 एक जस्ट अ फॉर्मेलिटी रहेगा मार्केट के लिए। जस्ट गिविंग यू अ लॉन्ग टर्म व्यू दैट वी आर लुकिंग फॉर 20,700 के आसपास का टारगेट हम निफ्टी में देख रहे हैं। सो गाइज, एक मंथली एनालिसिस करते हैं, क्योंकि ये मंथ में मार्केट्स मंथली भी अभी क्लोज हुआ है। तो ये जून मंथ क्लोज हो गया, अभी जुलाई मंथ स्टार्ट होगा। तो अगर जून मंथ देखोगे आप, तो फिर से मार्केट ने एक छलांग लगाई और मार्केट एक ऑल टाइम हाई के आसपास है। नाउ अगर आप देखोगे तो एक आरएसआई, सॉरी, प्राइस डब्ल्यू बन रहा है। अगर मैं आपको प्राइस डब्ल्यू ऐसा एक लो, पहला लो, फिर एक दूसरा हाई, फिर एक तीसरा लो, और एक चौथा लो, चौथा हाई। सो एक आरएसआई, एक सॉरी प्राइस डब्ल्यू बनाया है मार्केट्स ने। ओके, आरएसआई भी सपोर्ट कर रहा है, आरएसआई भी सपोर्ट जोन में है। सो आरएसआई भी सपोर्ट जोन में है। नाउ आरएसआई एक ऐसा रेजिस्टेंस है, तो अभी डेफिनेटली मार्केट को ये लेवल डेफिनेटली बहुत फास्ट ब्रेक करना चाहिए। अभी दो ही पॉसिबिलिटीज है, आइदर मार्केट विल कंसोलिडेट फॉर नेक्स्ट मंथ और मार्केट विल गो further up. Downside risk I am not seeing as of now. Maybe if something happens in a weekly, next weekly, or something happens in the markets, we will definitely come to know in the our weekly analysis. But for now, as of today, as of 2nd of July, we are in a kind of a bullish zone for the nifty. Definitely looking for a support. So ये week का जो लो है, ये week का लो बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह काम करेगा, और 19,000 एनीवेज एक सपोर्ट की तरफ काम करेगा फॉर निफ्टी। देख लेते हैं बैंक निफ्टी में क्या हुआ। सो बैंक निफ्टी, पहले वीकली एनालिसिस देख लेते हैं, फिर मंथली पे जाएंगे। सो बैंक निफ्टी ने क्या किया, एग्जैक्टली पिंक लाइन के आसपास बैंक निफ्टी आया। सॉरी गाइस, समथिंग वियर्ड हैपनिंग, या सो एग्जैक्टली पिंक लाइन सपोर्ट के आसपास बैंक निफ्टी ने लो बनाया वीकली लेवल पे, और एग्जैक्टली बहुत फास्ट मोमेंटम दिया। तो हम लोग हमेशा बात करते हैं ये पिंक लाइन की मैजिकल लाइन है, उसको सिर्फ कैसे फॉलो करना है ये समझ में आना चाहिए। एग्जैक्टली लो इस वीक का पिंक लाइन है, और हाई देखो एग्जैक्टली 2000 पॉइंट्स का अराउंड मोमेंटम दिया है। आरएसआई एग्जैक्टली 60 के आसपास से ब्रेकअप दिया है। सो अभी क्या है, अभी कुछ नहीं है। 45,000 एक बड़ा रेजिस्टेंस रहेगा, 45,000 45,100 के आसपास। उसके बाद अगर सस्टेन करने लगा तो डेफिनेटली 47,000 48,000 जो टारगेट्स हम देख रहे हैं बैंक निफ्टी में, वो जल्दी आ सकते हैं। बट आई थिंक थोड़ा सा कंसोलिडेशन, थोड़ा सा पॉज मार्केट को देना चाहिए। उसके बाद एक मोमेंटम कैरी हो सकता है। तो मे बी नेक्स्ट वीक थोड़ा मोमेंटम रहेगा, उसके बाद थोड़ा सा पॉज में जा सकता है। सो वी विल सी व्हाट हैपेंस, बट फॉर नाउ नो नेगेटिव ट्रेड्स ओनली, ओनली वी विल लुक एट द नेगेटिव डायरेक्शन ओनली व्हेन बैंक निफ्टी क्रॉसेस 44,000 4400 100 44,100, उसके नीचे ही कुछ बेरिशनेस के संकेत हो सकते हैं। जब तक 44,100 सस्टेन कर रहा है, तब तक देयर इज नो बेरिशनेस इनटू द मार्केट्स। एंड आई थिंक थोड़ा सा मार्केट थोड़ा सा फास्ट एंड फ्यूरियस ऊपर जा सकता है इस लेवल से, बिकॉज बहुत लोग शॉर्ट्स थे, तो वो लोग फंस जाएंगे। अभी बैंक निफ्टी का एक मंथली एनालिसिस देख लेते हैं। अगर आप आरएसआई देखोगे तो ये लेवल पे आरएसआई 2018 से इसी को रेजिस्ट कर रहा है ऑन द मंथली बेसिस। सो 18 से
23 अभी 5 साल हो गए, 5 साल से आरएसआई ये लेवल के अबव गया नहीं है। नाउ अगेन आरएसआई एट दैट लेवल, मार्केट्स एट ऑल टाइम हाई। सो अगर अगर मार्क आरएसआई ये लेवल के अबव सस्टेन करने लगा तो मे भी जो 2017 से 18 में मोमेंटम आया था कि एक साल आरएसआई इस लेवल के अबव था, तो उस लेवल के अबव आरएसआई जा सकता है, मार्केट्स पैटर्न रिपीट कर सकता है, फॉलो कर सकता है। सो वी विल सी व्हाट हैपेंस, बट फॉर नाउ डेफिनेटली बुलिश, एंड अगर इसके ऊपर जाता है तो एक अच्छा सा और बुलिश मोमेंटम मार्केट्स में कंटिन्यूटी में रहेगा। सो कीप एन आई ऑन बैंक निफ्टी। आई थिंक आई एम बुलिश ऑन टू मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स, एंड ये ऐसा नहीं कि हम आज से बुलिश है, लोग अभी बुलिश होने लगे रहेंगे। हम लोग उस टाइम से बुलिश है जहां पे मार्केट्स वेयर यू नो ऑल टाइम है। उसके पहले भी हमने बोला था मार्केट शोइंग कैप डाउन साइड, मतलब हम बोल रहे थे कि डाउन साइड कम है, बुल्स आर नॉट रेडी टू गिव अप, कंसोलिडेशन है हो रहा है, बट बुलिश बायस है। ये आप मेरे पुराने वीडियोस देखो, हम काफी दिन से बोल रहे थे कि मार्केट्स में कुछ तो होने वाला है, मार्केट्स में ऑल टाइम हाई आ सकता है। हम काफी दिन से बुलिशनेस टू कंटिन्यू, एवरी वीक वी वे सेइंग मार्केट्स आर इन कंसोलिडेशन बट बायस स्टिल बुलिश। हम लोग हर बार बोल रहे थे कि मार्केट्स बुलिश है, मार्केट्स बुलिश है, मार्केट्स बुलिश है। सो अभी भी हम बोल रहे हैं मार्केट्स बुलिश है, और हम लोग उसी के ऊपर टिके हुए हैं। ठीक है, तो एनालिसिस है, हम भी रॉन्ग हो सकते हैं, हमें कुछ क्रेडिट नहीं लेना है, बट हम देख रहे हैं वो बता रहे हैं। हम कुछ ऐसे चीजें नहीं बता रहे आपको कि जस्ट नंबर्स डाल रहे हैं या कुछ अलग चीजें बता रहे हैं। जो स्क्रीन पे आपको दिख रहा है वही मैं आपको सिर्फ मेरे लैंग्वेज में बोल रहा हूँ। ठीक है, एनीवे, सो दिस इज अ गुड सेटअप, एवरीथिंग इज लुकिंग गुड। लेट्स लुक एट डाउ, व्हाट इज हैपनिंग। सो डाउ में देख लेते हैं क्या हो रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल डाउ, जो अपना लास्ट वीक का एनालिसिस था डाउ का, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं अगेन वो वीडियो शो करूंगा। लास्ट वीक ने हमने बोला था कि वर्ल्ड इज वेटिंग फॉर डाउ टू क्लोज अबाउट 34,350। तो अगर डाउ का क्लोजिंग देखोगे आप तो 34,400 है। तो लास्ट वीक ही हमने बोला था कि ये ऐसा हो सकता है, एंड एवरीबडी इज वेटिंग फॉर दैट, वही हुआ। अगर आप देखोगे वीकली एनालिसिस पे तो एग्जैक्टली हमने बोला था कि पिंक लाइन के आसपास सपोर्ट पे है, यहां से एकदम से फास्ट मूवमेंट आएगा डाउ में, क्योंकि मोमेंटम शिफ्ट हो रहा था। लास्ट वीडियो देखना इफ यू आर रियली इंटरेस्टेड फॉर लर्निंग। हमने बोला था कि आरएसआई मोमेंटम शिफ्ट हो रहा है, पहले नीचे था, फिर आरएसआई 50 के आसपास आया, फिर से आरएसआई 50 के आसपास आया, बट यहां से अभी फास्ट एंड फ्यूरियस ऊपर की तरफ मोमेंटम देना चाहिए। सो अभी ऑल ऑल थिंग्स आर गुड। ओनली थिंग दैट वी आर लुकिंग एट इज आरएसआई टू क्लोज अबाउट 60। अगर आरएसआई क्लोज अबाउट 60 होता है तो डाउ भी एक नया ऑल टाइम हाई के आसपास के लिए ट्राई करेगा। अगर डाउ ट्राई करेगा तो निफ्टी और एक बड़ी लीफ हासिल करेगा। सो connect the dot, guys. Don't just trade based on anything. Connect the dots, what is happening in the world markets, what is happening in India markets. थोड़ा सा देखो, परखो, सोचो। वीकली मंथली थोड़ा सा कंसोलिडेशन, थोड़ा सा सेलिंग, ये सब चलता रहेगा, ये होता ही है, ये मार्केट का रूल है। कोई भी चीज स्ट्रेट लाइन में ऊपर नहीं जाती। इट हैज sometimes it has to come down, sometimes it has to take a pause, sometimes it has to take more breath, it needs some more strength. So all things are there, बट एक ब्रॉडर व्यू बनाओ, एक ब्रॉडर व्यू के साथ मार्केट्स की तरफ देखो, अपने मन का बायस मत बनाओ। इसीलिए वर्ल्ड्स के चार्ट देखो, यू विल अंडरस्टैंड, यू विल लर्न थिंग्स फ्रॉम दैट। सो एनीवेज, जैसे हम काफी दिन से चर्चा कर रहे हैं, लास्ट के 2 ढाई साल से, 1.5 साल से, या वॉट एवर यू से 2021, 21, 22, 23, सो 2.5 साल से आरएसआई इज बिलो आरएसआई 60 फॉर डाउ ऑन द वीकली। ठीक है, तो अब भी आरएसआई 60 ब्रेक करने का डाउ के पास बेस्ट टाइम है, बेस्ट मौका है। अगर आरएसआई 60 ब्रेक करता है डाउ, तो वी विल सी अ न्यू ऑल टाइम हाई इनटू डाउ। सो विल सी ऑन दैट। बट देन जस्ट ये वीकली हो गया एनालिसिस, अभी मंथली एनालिसिस देख लेते हैं। मंथली एनालिसिस आप देखोगे तो डाउ जो अपना पिंक लाइन है ना, उसी के आसपास सपोर्ट ले रहा है पिछले कितने मंथ से। सिर्फ एक ही बार ये कैंडल बनाया था जो नीचे गया था टेल, लेकिन फिर से ऊपर आ गया, और अपना जो लेवल था थर्ड पिंक लाइन का, उसी के आसपास सपोर्ट लिया है, और उसी के आसपास डाउ मंडरा रहा है। तो अगर आप देखोगे तो ये लास्ट के 1 2 3 4 5 6 7 8 मंथ से काफी कंसोलिडेशन डाउ कर रहा है। सो डेफिनेटली डाउ हैज टू ब्रेकआउट नाउ, क्योंकि अगर इसको नीचे जाना रहता तो ये जो लो था इसी को फॉलो थ्रू मिलता और डाउ और नीचे जाता, बट उसको लो नहीं जाना है गाइस, तो उसको अभी ऊपर की तरफ जाना है। तो अभी ऊपर की तरफ मोमेंटम शिफ्ट होने वाला है। तो अपना नेक्स्ट हाई क्या रहेगा, 35,500 के आसपास एक अच्छा सपोर्ट रेजिस्टेंस रह सकता है। उसके बाद डाउ डेफिनेटली ऑल टाइम हाई जाएगा। अभी ओनली थिंग आई एम लुकिंग फॉर इज द बॉलिंजर बैंड बिहेवियर ऑन अ मंथली बेसिस। मे बी इट विल अगेन कम नियर टू मच क्लोजर टू कंसोलिडेट मोर, एंड उसके बाद एक छोटा सा
व्हाट यू से छोटा सा लाइन पाइप बना के फिर ब्रेकआउट देगा। तो देखते हैं बिहेवियर क्या है, क्योंकि अभी बॉलिंजर बैंड थोड़ा सा साइडवेज की तरफ ही इशारा कर रहा है। लेकिन अभी कल नया मंथ है, नया कैंडल खुलेगा नए मंथ का, उसके बाद डाउ का हमें बॉलिंजर बैंड भी देखने को मिलेगा। तो अकॉर्डिंगली वी विल टेक अ कॉल। वन मोर नगेट इज RSI 50 कोई देखता नहीं है, बट वी ट्रैक RSI 50। अगर आप देखोगे तो डाउ RSI 50 के आसपास काफी अच्छे से सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है। तो एक एक वही एक चीज है कि डाउ अभी ऊपर की तरफ की तैयारी में है। अभी देखते हैं क्या होता है डाउ में। अभी नास्डैक देख लेते हैं। नास्डैक पहले वीकली देख लेते हैं। वीकली में नास्डैक अपर बॉलिंजर बैंड है, एवरीथिंग इज गुड। आई थिंक नथिंग टू वरी, मे बी सम कंसोलिडेशन टू द अपर बायस, यही नैस्डैक में हो सकता है। नैस्डैक का मंथली एनालिसिस इंपॉर्टेंट है। नैस्डैक मंथली 60 के आसपास आया है। लास्ट टाइम 60 के आसपास आया था तो एक शार्प सेलिंग देखने को मिला था। अभी फिर से 60 के आसपास आया है, तो यहाँ पे एक तो कंसोलिडेशन कर सकता है, या यहाँ पे एकदम फास्ट एंड फ्यूरियस ऊपर की तरफ मोमेंटम दे सकता है। ऊपर की तरफ व्हाट लेवल वी आर ट्रैकिंग नाउ इज 40,650, 14,650 ऑन द डाउ। ठीक है, लेकिन नैस्डैक का एक हिस्ट्री है, आरएसआई को बहुत फास्ट, RSI 60 को काफी फास्ट से मूव करता है, ब्रेक करता है। सो अभी देखते हैं इस बार RSI 60 को ब्रेक करता है कि नहीं। और अगर आप देखोगे तो इसी वजह से अपने TCS इन्फी में भी बाइंग देखने को मिल रहा है, क्योंकि वर्ल्ड मार्केट्स ट्राइंग टू बी बुलिश। अभी आईटी स्टॉक्स, नैस्डैक इज मेनली आईटी इंडेक्स राइट फॉर यूएस, तो अभी वो पॉजिटिव हो रहा है, तो इधर TCS इन्फोसिस में मूवमेंटम दिखना चालू हो गया है। तो गाइज ये सब रिलेटेड होता है, को रिलेटेड होता है, यू गाइज नीड्स टू अंडरस्टैंड। बट कोई भी डिसीजन नहीं लेना, डिसीजन आप तभी लोगे, अभी आप वीकली एनालिसिस कर रहे हो, मंथली एनालिसिस कर रहे हो, तो आप अपना एक व्यू बना रहे होंगे। क्वांटिटी कितना ट्रेड करना है, कौन से स्टॉक्स में ट्रेड करना है, कब ट्रेड करना है, ये मार्केट प्रोफाइल और ऑर्डर फ्लो के साथ ही करना। मतलब हमने अभी डिस्कस किया मार्केट बुलिश है, तो इसका मतलब ये नहीं मंडे को जाके मैं बड़ा ट्रेड लेने वाला हूं, नहीं, ये मेरा एक व्यू है जो मैंने मेरे दिमाग में सोच के रखा है। नाउ जब मंडे को मार्केट ओपन होगा तो मैं मेरा लोअर लेवल सिस्टम देखूंगा, मेरा इंट्राडे सिस्टम देखूंगा, वहां पे मैं एनालिसिस करूंगा कि क्या हो रहा है, उसी के आसपास मैं मेरा क्वांटिटी डिसाइड करूंगा। अगर मुझे लोअर लेवल पे भी अपसाइड दिख रहा है, मेरे को मेरा व्यू भी बिगर व्यू पिक्चर भी अपसाइड है, तो मैं बड़ी क्वांटिटी के साथ ट्रेड करूंगा। लोअर लेवल पे मुझे निगेटिव सिनारियो दिख रहा है, बट मेरा ओवरऑल व्यू पॉजिटिव है, तो मैं थोड़ा कम क्वांटिटी के साथ ट्रेड करूंगा। मैं ट्रेड करूंगा क्योंकि वो इंट्राडे ट्रेड है। मैं वो पोजीशंस को 2 घंटे के लिए जस्ट रखने वाला हूं, तो मैं 2 घंटे के लिए शॉर्ट पोजीशंस भी देखूंगा, क्योंकि अगर मुझे दिख रहा है ऑर्डर फ्लो में 5,000 कॉन्ट्रैक्ट्स निगेटिव है, किसी कोई बड़ा बंदा 5,000 कॉन्ट्रैक्ट्स लेके सेल कर रहा है, डेफिनेटली मैं उसके साथ जाऊंगा और मैं वहां पे निगेटिव ट्रेड लूंगा। बट मेरा व्यू पॉजिटिव है, तो मेरा क्वांटिटी जो पोजीशन साइजिंग है वो कम रहेगा। हाँ, अभी आप नए होंगे, आप 2 लॉट से ट्रेड कर रहे होंगे, तो आपको फर्क नहीं पड़ता, बट जब आपके लॉट साइज बड़े रहेंगे, आपका कैपिटल बढ़ा रहेगा, तो ये सब चीजें देखनी पड़ती है। एनीवेज, सो दिस इज अ ज्ञान, बट विल सी व्हाट इज हैपनिंग इनटू S&P। S&P में क्या हो रहा है? सो S&P परफेक्ट बुलिश ब्रेकआउट RSI 60 के आसपास आया है, अगर आप देख सकते हो तो। डाउ में जैसा ये है, वैसे ही S&P में भी है बॉलिंजर बैंड का बिहेवियर। बट अगर आप देखोगे तो एग्जैक्टली गुड मोमेंटम फ्रॉम 20 अभी नेक्स्ट रेजिस्टेंस लाइन जो हमने S&P में भी कब से मेंटेन करके रख रहे हैं, 40,600 के आसपास है। अगर मैं वीकली पोजीशंस में दिखाऊं आपको S&P क्या कर रहा है, तो वीकली में भी S&P एक अच्छा खासा अपसाइड में है। लास्ट वीक हमने डिस्कस किया था RSI 60 के आसपास है, तो डेफिनेटली अच्छा खासा ब्रेकआउट देखने को मिला। सो आई थिंक नथिंग टू मच डिस्कस ऑन दिस थिंग्स, बिकॉज दे आर ऑल इन अ बुलिश जोन। सो क्रिप्टो देख लेते हैं। यस, क्रिप्टो तो डेफिनेटली ये पॉज कैंडल है। एक अच्छे ब्रेकआउट के बाद मार्केट्स पॉज लेता है, क्योंकि मार्केट्स को भी अपने चीजें थोड़ा सा स्लो डाउन होना पड़ता है, उसको मार्केट को स्ट्रेंथ लगती है ऊपर जाने के लिए। तो एक बड़े मोमेंटम के बाद थोड़ी स्ट्रेंथ कम हो जाती है, और एक अभी रेजिस्टेंस जोन के आसपास है 32,000 के आसपास। तो डेफिनेटली 32,000 क्रॉस करने के बाद एक नया चैप्टर बिटकॉइन में चालू होगा, बट फॉर नाउ इट इज ऑट अ पॉज ऑन अ वीकली बेसिस। मंथली बेसिस पे देख लेते हैं। मंथली बेसिस पे मतलब मैं हर बार क्यों बोलता हूँ, क्योंकि ये जो इंपॉर्टेंट होता है, ये बॉलिंजर बैंड प्राइस को स्क्वीज करने की कोशिश कर रहा है। अभी ये मंथ में भी इसका मंथली कैंडल ऑलरेडी चालू हो गया है 1 जुलाई से, तो आप देखोगे बॉलिंजर बैंड और पास आ रहा है। तो बॉलिंजर बैंड ट्राइंग टू मेकअप अ काइंड ऑफ अ स्मॉल थिंग। तो अगर आप इसमें देखोगे तो देखो, ये काफी दिन से बॉलिंजर बैंड के बीच में था, और जहां से ब्रेकआउट मिला तो कैसा बड़ा ब्रेकआउट मिला। तो गाइज ये बिटकॉइन का चार्ट अगर आप देखोगे तो आपके लिए बहुत एनालिसिस के लिए है। बॉलिंजर बैंड सीखना चाहते हो तो एक अच्छा
अच्छा एनालिसिस के लिए आप इसको यूज कर सकते हो। सो अभी थोड़ा सा कंसोलिडेशन के आसपास है, RSI 50 के आसपास है बिटकॉइन, सो थोड़ा टाइम लगेगा टू ब्रेकआउट, बट एक अच्छा खासा सिनारियो बन रहा है। अगर आप देखोगे तो जो पिंक लाइन है वो यहाँ पे भी काम कर रहा है, ये पिंक लाइन अभी ऊपर की तरफ शिफ्ट होने की कोशिश कर रहा है, तो मे भी थोड़ा सा कंसोलिडेशन लेके बिटकॉइन एक बड़ा मोमेंटम की तरफ इशारा कर रहा है। तो ये हो गया बिटकॉइन। अभी गोल्ड देख लेते हैं, गोल्ड फ्यूचर्स। यस, गोल्ड फ्यूचर्स अभी वीकली। सो गोल्ड फ्यूचर्स, राइट गाइज, RSI 50 के आसपास है, काइंड ऑफ अ कंसोलिडेशन टू स्मॉलर ब्रेकआउट, बट ओवरऑल बायस इज स्टिल बुलिश। RS बॉलिंजर बैंड्स आप देखोगे तो डेफिनेटली काफी कंसोलिडेशन के आसपास के इस कंसोलिडेशन को यू नो ये कर रहे हैं, कंसोलिडेशन को इंडिकेट कर रहे हैं, लेकिन RSI अभी 50 के आसपास आ चुका है, तो एक सपोर्ट जोन के आसपास आ चुका है फॉर अ गोल्ड। मंथली एनालिसिस देख लेते हैं। मंथली एनालिसिस पे अगर आप देखोगे तो अगेन गाइज मैं आपको जस्ट बता दूंगा, मेरा जो एनालिसिस है एक PRD काइंड ऑफ अ सेटअप बन रहा है फॉर द गोल्ड। सो गोल्ड के बारे में देख लेना, एक PRD काइंड ऑफ अ सेटअप है और एक अच्छा खासा टारगेट्स देखने को मिल रहा है। सो 58,000 जो अपना काइंड ऑफ इंपॉर्टेंट लेवल है, उसी के आसपास बैंक निफ्टी गोल्ड मंडरा रहा है। एक PRD सेटअप है RSI 60 के आसपास, थोड़ा सा और नीचे जाके RSI 60 के आसपास आ सकता है, बट एक काइंड ऑफ मंथली बेसिस पे एक अच्छा खासा सेटअप देखने को मिल रहा है। ठीक है, गोल्ड के बाद सिल्वर देख लेते हैं। सिल्वर काइंड ऑफ स्पिनिंग टॉप कैंडल बनाया मंथली पे। वीकली देख लेते हैं, वीकली पे शायद बाउंस लिया है डाउन साइड पे। यस एग्जैक्टली, वीकली पे एक कंसोलिडेशन, एक बिग सेलिंग नियर टू द व्हाट यू से सुपर ट्रेंड, उसके बाद एक इनसाइड बार छोटा सा कैंडल, तो एक बुलिश, ये बुलिश निशानी होती है फॉर द मार्केट्स टू रिवर्स। यहाँ पे एक कंसोलिडेशन फेज ही है, RSI 60 के आसपास ट्रेड कर रहा है, तो वेट करो, थोड़ा सा कंसोलिडेशन होने दो। एंट्री ओनली अबव 44,000 74,500 के अबव, एंड definitely bigger entry will follow once this high is crossed, which is around 78,300 के आसपास। उसके बाद एक अच्छा खासा मोमेंटम सिल्वर में देखने को मिल सकता है, बट अभी सिल्वर थोड़ा सा कंसोलिडेशन फेज में है और ट्राइंग टू बी बुलिश ऑन अ मंथली टाइम फ्रेम। सो ये हो गया सिल्वर। क्रूड देख लेते, क्रूड इंडिया क्रूड देख लेगा, सो दैट यस मंथली वीकली। सो वीकली अगेन RSI 40 के आसपास थोड़ा सा सपोर्ट लेने की कोशिश किया है क्रूड, बट नॉन ट्रेडेबल है, कुछ भी मोमेंटम है नहीं क्रूड में। एंड आप बॉलिंजर बैंड्स भी देखोगे तो एक नॉट गिविंग अ गुड साइन फॉर अ ट्रेडिंग। मंथली पे देखोगे तो आप एक स्पिन काइंड ऑफ शूटिंग स्टार काइंड ऑफ कैंडल बनाया है, RSI 60 के आसपास आया है, और एक इंपॉर्टेंट, सो अभी लोअर साइड पे क्या है, अगर ये ब्रेक करता है ये लो, तो मे बी एक थोड़ा सा और डाउन साइड देखने को मिल सकता है, बट अभी काफी कंसोलिडेशन में है। आई थिंक नॉट रिकमेंड टू ट्रेड, और इट्स अ नॉन ट्रेडेबल। मे बी नेक्स्ट वीक काइंड ऑफ इंटरेस्टिंग सेटअप, बिकॉज अगर ये हाई क्रॉस हुआ तो मे बी थोड़ा सा शॉर्ट टर्म बाइंग देखने को मिल सकता है क्रूड में, बट फॉर मी फॉर नाउ नॉन ट्रेडेबल, सो आई एम नॉट लुकिंग इनटू इट। एंड लास्ट में USD INR। यूएसडी एनआर देखो, आप काफी कंसोलिडेशन कर रहा है, कंसोलिडेशन के आसपास आसपास आ रहा है, बट अगर आप देखोगे तो मंथली अपना जो लाइन है पिंक लाइन, उसके आसपास आ रहा है, तो मे बी मंथली पिंक लाइन के आसपास आने के बाद एक मोमेंटम दिखा है, बट फॉर मी अनट्रेडेबल, नॉन ट्रेडेबल, नथिंग इज हैपनिंग। RSI 50 के आसपास फिर से सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है, कितने दिनों से ये RSI 50 पे सपोर्ट ले रहा है, सो मार्केट रिपीट्स इट्स बिहेवियर अगेन एंड अगेन। सो आई थिंक नथिंग नथिंग टू डू। क्रूड, USD INR नॉन ट्रेडेबल, आई थिंक ट्रेडेबल इज आर इंडाइसेस निफ्टी, बैंक निफ्टी, सो इस सब में जाओ मत। गाइस थैंक्स फॉर वाचिंग, अगेन आई विल शो यू अ डिस्क्लेमर कि ये जो व्यू है ये ओनली फॉर एजुकेशन पर्पस है। प्लीज डू नॉट टेक एनी ट्रेड और इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। प्लीज कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर्स बिफोर you take any trade or investment decisions. Guys, thanks for watching, have a good weekend. As I always say, learn about the markets, be passionate about the markets, you will definitely earn a lot of things. Thanks for watching, bye bye.